14 महीनों के बाद भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज की विराट कोहली की टी20 इंटरनेशनल में फाइनली वापसी हो चुकी है। सारे ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे विराट की वापसी से और अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में हमें फाइनली विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल का मुकाबला खेलते हुए नजर आए। विराट कोहली ने छोटी पारी खेली लेकिन काफी शानदार पारी खेली और उससे अपने सारे हेटर्स का मुंह बंद कर दिया जो बोलते थे कि विराट कोहली टुक टुक प्लेयर है, काफी ही धीमी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी विराट नहीं दिखा सकते। क्योंकि दूसरे टी20 के मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली 181 के स्ट्राइक रेट से हमें खेलते हुए नजर आए। काफी शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली ने दिखाई अपनी वापसी में। लेकिन जहां सारे फैंस काफी खुश है विराट की वापसी से और उनकी इस पारी से, अभी भी भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आए हैं विराट कोहली की वापसी उनकी उस पारी के साथ। बिल्कुल, आकाश चोपड़ा उनके जो पारी से नाराज हैं, लेकिन विराट कोहली के जिस तरीके से परफॉर्मेंस था, जैसा कि आपने बताया, हर कोई यही कहता था कि टी20 में काफ़ी स्लो हैं, टेस्ट के महान बल्लेबाज हैं, लेकिन टी20 में वो 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। लेकिन कल जब उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था, मान्या पर्सनली मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक टी20 बल्लेबाज के रूप में अगर आपका स्ट्राइक रेट 180 रहता है तो बेस्ट है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन उसके बावजूद पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं उनके जो सवाल हैं और उनका जो क्वेश्चन है विराट कोहली से जो नाखुश हैं, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन चलिए एक बार नजर डालते हैं आखिर आकाश चोपड़ा क्या कहते हैं विराट कोहली से, किस लिए वो नाखुश हैं विराट कोहली से। बिल्कुल, आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि विराट कोहली वर्तमान में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। टी20 इंटरनेशनल में वे 4000 से ज्यादा रन बना चुके हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब रहा है। तो यह बहुत अच्छा होगा कि वे इसी स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द बल्लेबाजी करें। अगर वे इससे ज्यादा की कोशिश करेंगे तो वह नियंत्रण खो देंगे और अगर वह अपनी निरंतरता खो देते हैं तो एक भारतीय क्रिकेट फैन होने के नाते मुझे निराशा होगी। ऑब्वियसली अगर कहीं ना कहीं हम इसमें देखें आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट में, विराट का अगर वो निरंतरता अपनी खो देते हैं, उनका फॉर्म देखने को नहीं मिलता है, तो एज अ क्रिकेट फैन हर कोई काफी अपसेट होगा, खुशी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं हम उनकी स्टेटमेंट से, आकाश चोपड़ा की इस स्टेटमेंट से इतना सहमत है। लेकिन जो उन्होंने एक चीज कही कि विराट कोहली का जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 140 के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 138 उनका करियर स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिर भी अगर उसमें देखें तो वो कह रहे कि इसके अगर इर्द गिर्द ही खेले विराट तो ही ज्यादा बेहतर है, जो कि मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब विराट उस स्ट्राइक रेट से अगर खेलते थे, ये एक मुकाबले में वैसी बल्लेबाजी दिखाई तो हर कोई उस पर क्वेश्चन उठा रहा था कि विराट तेज बल्लेबाजी नहीं दिखाते हैं, और जब विराट ने फाइनली तेज बल्लेबाजी दिखाई तब उसके ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, अगर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट ज्यादा है और उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके जो शॉट है खराब है, फिर मैं आकाश चोपड़ा से सहमत रहता कि आप सही कह रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा था और उनके शॉट्स खराब थे, बहुत अच्छे तरीके से वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। उनके जो रन है वो मतलब उनको फ्री फंड में मिल गया, जिस तरीके से जितेश बल्लेबाजी कर रहे थे पहले टी20 मुकाबले में 30 रन आए थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस विराट कोहली का बिल्कुल भी नहीं था। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था 180, और जरूरत थी उस तरीके की बल्लेबाजी कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, आप विराट कोहली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप कहते हैं विराट कोहली स्लो खेल रहे हैं, और जब वो तेज खेलते हैं फिर आप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेज खेल रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली तेज नहीं खेलेंगे फिर किसके लिए खेलेंगे। अभी टी20 वर्ल्ड कप 2024 है, अगर अभी से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये आखिरी सीरीज है इंडिया की, तो अगर वो तेज खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है। और हमने कल देखा मान्या कि किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, हर एक शॉट परफेक्ट, और वो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर वो इम्परफेक्शन दिखाते अपने शॉट में, तब मैं आकाश चोपड़ा के बयान से सहमत होता कि आप जो आपका निरंतर खेल है, जिस तरीके से आप खेलते हैं 140 के स्ट्राइक रेट से, तो उस तरीके से खेलिए। लेकिन उस तरीके की कोई बात ही नहीं है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे लगता है अगर इसी तरीके से वो खेलते रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक वो खराब शॉट ना खेलें, गलत डिसीजन ना लें, तो स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है। टी20 में अगर आप अच्छा स्ट्राइक रेट आपका बढ़ रहा है, 140 से 180 पहुंच रहे हैं, 181 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चीज है। आप बेमतलब नेगेटिव बयान दे रहे हैं उस पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए विराट की जो वापसी हुई है उससे पहले के 14 महीनों के बाद उनकी वापसी है। इससे पहले विराट ने जो आखिरी बार मुकाबला खेला था वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला था नवंबर में, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला। सेमीफाइनल में उन्होंने 50 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली को, रोहित शर्मा को आराम दे दिया गया टी20 से ही बोल के कि अभी उनको रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों को मौका टी20 में नहीं मिला, और रीजन कहीं ना कहीं ये था कि रोहित के जहाँ पे टी20 फॉर्मेट में आंकड़े अच्छे नहीं है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट का मसला था कि वो तेज बल्लेबाजी नहीं दिखाते हैं, 50 रन लगाते हैं, 70 रन लगाते हैं, लेकिन लो स्ट्राइक रेट की उनकी बल्लेबाजी होती है, और यही कारण से उन्हें जो है आराम दिया जाता है।
मतलब T20 फॉर्मेट से। और कहीं ना कहीं विराट के मन में भी ये चीज ऑब्वियसली होगी कि T20 वर्ल्ड कप उन्हें खेलना है और अभी भी उनको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है, तो अपने हेटर्स को करारा जवाब दे कि भाई देख लो, तुम्हें तेज बल्लेबाजी अगर चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। और ऑब्वियसली विराट ने दिखाई है, कितनी बारी दिखाई है। अब आईपीएल की बात कर ले या T20 इंटरनेशनल की बात करें, T20 फॉर्मेट में सब खेला जाता है। T20 इंटरनेशनल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली है। आईपीएल की बात करें, सबसे ज्यादा पूरी हिस्ट्री आईपीएल में रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली है। हर जगह पर वो खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करता है, लेकिन कोई ना कोई चीज होती है जिसपे आप हमेशा क्वेश्चंस रेज कर देते हो। नहीं समझ आता कि उस खिलाड़ी को और क्या करना पड़ेगा जिसके लिए आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ। बिल्कुल, कल का अगर मैच देखे तो विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए, कप्तान रोहित शर्मा आउट हो गए थे, 2 बॉल पे वो आउट हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे। और जिस तरीके से इंडियन टीम को एक अच्छी स्टार्ट की जरूरत थी, अगर विराट कोहली वो स्टार्ट नहीं देते, फिर आप कहते कि उन्होंने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया, एक विकेट चला गया था। सिर्फ आप उस टीम में रोहित शर्मा के बाद आपके पास बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप स्टार्ट नहीं दे पा रहे हो, आप खाली बॉल फेस कर रहे हो, रन नहीं स्कोर कर पा रहे हो, तो इस तरीके का सवाल मान्य लोग खड़ा करते हैं। और इतना अच्छा स्टार्ट दिया, मुझे लगता है कि उनका जो स्टार्ट था, कहीं ना कहीं उनके स्टार्ट से यशस्वी को कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद उनका जो शॉट था, उनका जो परफॉर्मेंस था, मुझे लगता है दुबे और रिंकू सिंह बाद में वो भी मैच देख रहे थे, उनको भी लग रहा होगा कितना अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता है। भले वो खिलाड़ी दुबे बाद में आया मैदान में, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि सीनियर प्लेयर इतने अच्छे से खेल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और टीम को बहुत अच्छा अप्रोच दिया और बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। अगर वो उस तरीके से नहीं खेलते तो शायद यही आकाश चोपड़ा, पूर्व क्रिकेटर, कहते कि बहुत स्लो स्टार्ट दिया विराट कोहली ने, इंडियन टीम को अच्छी स्टार्ट देनी चाहिए थी, आपकी जो वापसी है आपने उस तरीके से नहीं किया। कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली जिस तरह विराट खेल रहे थे, कहीं ना कहीं कोई बोल ही नहीं सकता था कि विराट 14 महीनों के बाद T20 इंटरनेशनल का मुकाबला खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि नॉर्मल जो हर मुकाबले में यूजुअली सारे खेलते हैं उसमें लगातार खेल रहे थे, कोई 14 महीने से बाहर नहीं थे। एक इनका रेगुलर मुकाबला जिसमें वो परफॉर्म कर रहे थे, बहुत इतना आसानी से इतने शानदार शॉट्स लगा रहे थे, इतना फ्री माइंडसेट से खेल रहे थे, इतना फ्रीली खेल रहे थे। तो आई गेस मुझे लगता है कि आकाश चोपड़ा का जो ये उन्होंने लाइन बोली कि 140 के इर्द गिर्द ही आपको स्ट्राइक रेट के साथ ही सिर्फ खेलना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, मुझे उस नहीं लगता कि वो स्टेटमेंट उनकी बिल्कुल भी सही है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है आकाश चोपड़ा की स्टेटमेंट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।